अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हिलायल को कभी कह न सका कंद। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ महीने कबल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल कंप्लेंट, जिसको इस्तिगासा कहते हैं, फ़ाइल किया था मोहम्मद हनीफ नामी शख्स ने। दरअसल ये मोहम्मद हनीफ शख्स नामी ने ये इस्तिगासा नहीं, ये बदमाश कंपनी ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जहाँ पर 200 FIR दर्ज करवाई हैं, वो एक इस्तिगासा भी इस शख्स के ख़िलाफ़ इद्दत के हवाले से कि इद्दत के अंदर अंदर इमरान खान साहब ने ये निकाह बुशरा बीबी के साथ की है, एक इस्तिगासा दायर किया था। बहरहाल ये प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी और पहले प्रोसीडिंग किसी और मजिस्ट्रेट के कोर्ट में था और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये इस्तिगासा काबिल समात नहीं है और इनका इस्तिगासा डिसमिस कर दिया गया था। ये बैकग्राउंड ज़रूर बताना चाहता हूँ। फिर बदमाश कंपनी ने, एक गैर जमहूरी ताकतों ने मैनूवर किया, मैनेज किया और फिर एक एडिशनल सेशन जज आज़म खान साहब के ज़रिए विद इन नो टाइम उस जो इनको इस्तिगासा के अगेंस्ट रिवीजन फाइल की थी वो एक्सेप्ट करके कहा कि जनाब ये मेंटेनेबल है और मजिस्ट्रेट को कहा कि सुने। और मज़े की बात है, फिर उस मजिस्ट्रेट के पास नहीं गया, फिर यहाँ पर एक हमारे जज साहब है कुदरतुल्लाह साहब, उनकी कोर्ट में ये फिक्स था, वो पेंडिंग था, चल रहा था। मुख्तसर ये कि ये प्रोसीडिंग अभी चल रही थी। 23 नवंबर 2023 को हेयरिंग थी जिसमें मोहम्मद हनीफ साहब बदमाश कंपनी ने उनको डायरेक्शन दी कि आप इस्तिगासा वापस ले लें और ये इस्तिगासा जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो ये इस्तिगासा मोहम्मद हनीफ की तरफ से एडवोकेट रिजवान अब्बासी साहब इसकी पैरवी कर रहे थे। एक दरख्वास्त दी गई कि जनाब टेक्निकल ग्राउंड पे मैं इसको वापस लेना चाहता हूँ। जज साहब ने उसको सुना, उनकी दरख्वास्त ली, उनकी स्टेटमेंट ली और फिर उसके बाद ऑर्डर लिखे चंद लाइनों के हैं। उसका क्रक्स यही था कि जनाब अंडर सेक्शन 248 CRPC ये इस्तिगासा किसी वक्त भी जो मुस्तगीस है, कंप्लेनेंट ले सकता है। मैं वो पढ़ देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा ये कहानी क्या है। इफ़ अ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर फाइनल ऑर्डर इज पास्ड in any case under this chapter satisfies the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused। यानी कि जो ऑर्डर पास किया मजिस्ट्रेट साहब ने अंडर सेक्शन 248 जो कि लिखा हुआ ऑर्डर में, तो इसमें एक्विटल बनती है। अब इमरान खान साहब मोहम्मद हनीफ साहब के इस्तिगासे में एक्विट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या दूसरा इस्तिगासा जो कि खावर मानिका ने फाइल किया है, वंस अगेन ये खावर मानिका ने नहीं, ये बदमाश कंपनी ने, दोबारा बदमाश कंपनी ने फाइल किया है, जिससे वाज़े तौर पे क्योंकि उसको ब्लैकमेल किया गया, यकीनी तौर पे तशद्दुद भी किया होगा, क्योंकि सितंबर में इनको इस खावर मानिका शख्स को इन्होंने गिरफ्तार किया था एंटी करप्शन में, फिर मारदाड़ हुई होगी, ब्लैकमेलिंग हुई होगी और फिर कन्विंस किया होगा भाई जिस तरह कहते हैं करते जाओ तो उसी में तुम्हारी सलामती है। तो मुख्तसर ये कि अब वो स्टूज बन के, पपेट बन के बदमाश कंपनी के हाथों में खेल रहा है। और ये इस्तिगासा भी जो फाइल किया है 25 तारीख को फाइल किया था, उसमें कर्सरी स्टेटमेंट भी हुई और इसमें भी इत्तेफाक से रिजवान अब्बासी साहब जो एडवोकेट इस्लामाबाद के हैं वो मुस्तगीज़ के वकील हैं। और क्या ये काबिल समात है कि नहीं, अब कानूनी पॉइंट से बात कर रहा हूँ, फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी देख लेंगे। कानूनी तौर पे हम एक कानून है जो कि सेक्शन 403 CRPC के तहत है कि इंग्लिश में कहते हैं कि नो बॉडी कैन बी वैक्स्ड ट्वाइस इन द सेम कॉज ऑफ एक्शन इन द सेम केस। और 403 के तहत यानी कि एक शख्स को अगर कोई केस प्रोसीड हुआ, सज़ा हुई या उसकी एक्विटल हुई तो फिर उसके बाद मुकदमा नहीं चलेगा। तो 248 के तहत इमरान खान साहब की एक्विटल हो गई, तो 403 जो कि सेक्शन है CRPC के तहत उसके साथ एक मुकदमा नहीं चल सकता। इसके साथ साथ एक आईनी राय भी है जो सेक्शन 13A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान 1973 है, उसमें भी लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ जियोपर्डी, डबल जियोपर्डी। इसका मतलब ये है कि किसी शख्स को एक मुकदमे को ट्राई करने के बाद जो भी सिचुएशन होती है, क्विटल है या कन्विक्शन है,
उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं चल सकती, जो कि फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 10A भी आपका राइट मौजूद है। तो मुख्तसर है कि इन दो तमाम कानून, आइन की आर्टिकल और कानून के सेक्शन के तहत अब ये जो बदमाश कंपनी ने खावर मनीका को लेकर आए हैं वो काबिल समात नहीं है। और आज भी उसकी डेट थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ स्टेटमेंट्स उसने अपनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट करवाई थी और विटनेस की स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 200 करवानी थी, इस्तिगासा 190 के तहत फाइल किया था। तो उसके बाद यकीनी तौर पे अगर मेरिट पे कानून पे देखा जाए तो मैं समझता हूँ मैजिस्ट्रेट साहब को चाहिए कि इस केस को डिसमिस कर दें। लेकिन इस मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है या सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, या ना आइन है ना कानून है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जिस तरह एतजाज साहब ने भी कहा था, मैं लीगल ओपिनियन कैसे दूं जब यहाँ पर आइन ही नहीं है, कानून ही नहीं है। और जब आइन ना हो ना कानून हो तो हम उर्फ़ आम में इसको जंगल राज कहते हैं या गुंडा राज कह सकते हैं, माफिया राज कह सकते हैं। मुल्क अफगानिस्तान बन चुका है, बदमाशिस्तान बन चुका है। तो एनीथिंग कैन हैपन। तो अवाम इस चीज़ को देख रही है और इसमें भी इनकी सुबकी होगी। और इसके साथ साथ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को आप 1000 दफ़ा गलत साबित करने की कोशिश करेंगे तो 1000 दफ़ा आप गलत साबित होंगे। और इमरान खान का जो 50 साल में जैसे ग्राफ प्यार, मोहब्बत, जुनून उसके लिए अवाम की, कौम की, उम्मत मुस्लिमा की बड़ी है, वो बढ़ती रहेगी। आप जो एक्ट कर लें, उस शख्स को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, वो नाकाम नहीं हो सकता उसने। और पाकिस्तान को दूसरे तरफ देखें तो 50 सालों में उसने हर शय कुर्बान कर दी है पाकिस्तान के लिए। अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपने बीवी कुर्बान कर दी, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, लाइफ डेडिकेट कर दिया, शहजादा ज़िंदगी छोड़ दी। और पाकिस्तानियों को जगाने का जो किरदार उसने अदा किया है वो नाकाबिल फरमोश है और वो तारीख बन चुकी है। तो इंशाअल्लाह ये इस्तिगासा में भी इनको नाकामी होगी। और जो केसेस कर रहे हैं, चाहे वो अलकादिर ट्रस्ट का वाला हो, तोशाखाना का केस हो या कोई केस हो, इन सब को मुँह की खाने पड़ेगी। और जो ये चाहते हैं कि इमरान को किसी तरह से ब्लैकमेल करके हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ले आएँ, वो अब इम्पॉसिबल है। अब इमरान खान की आवाज़, इमरान खान का पैगाम हर कौम के बच्चे को, बूढ़े को, मर्दों, ख़वातीन को, यकीन करें 4 जनरेशन इसने तैयार कर दिया है। आप किस किस को शिकस्त देंगे? 60 साल से ऊपर, 70 साल, 80 साल बुज़ुर्गों को भी इमरान खान ने ज़बान दे दी है, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। और फिर हम जैसे लोग जो कि 50 के अबाउट में हैं, वो दूसरी जनरेशन तैयार की। फिर नौजवान जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के लोग हैं, उनको तैयार किया। यकीन जानिए कि बच्चे 8 साल के 10 सालों को भी तैयार करती है। तो ऐसी 4 जनरेशन तैयार कर दी हैं, तो जिसका ये रिपरकशंस जो है ये कई डेकेड्स तक चलेंगे। तो इंशाअल्लाह एक अच्छा जज्बा अवाम में पैदा हुआ है कि हमने आइन और कानून की जंग इसी लिमिट में रह के नॉन वायलेंट होके अपने हकूक़ लेने हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स लेने हैं, आइन की बालादस्ती कायम करनी है, कानून की हिक्मरानी कायम करनी है। इसके अलावा हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पैदा करेंगे, पाकिस्तान को मदीने की तर्ज पे जो है वो वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। ये वो कंसेप्ट है जो हर के जहन में इनकलकेट कर गया है, वो सरायत कर गई है। अब ये शिकस्त सिर्फ आप इमरान खान नहीं, आप कौम को शिकस्त चंद लोग नहीं दे सकते, क्योंकि स्पेशली आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं। आप गैर आनी लोग हैं, आप गैर कानूनी लोग हैं, आपने हमें हाईजैक किया हुआ है। इंशाल्लाह आपने जो हॉस्टेज हमें किया है, हम इससे आप अपने आप को छुड़ाएंगे, आवाम को भी छुड़ाएंगे। हम वो तबका है, वकला तबका, इंशाल्लाह इनको अवेयर करते रहेंगे और अपना रोल पाकिस्तान के लिए बहैसियत पाकिस्तानी किरदार अदा करते रहेंगे। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।